पाकिस्तान की आर्मी के सर एक और सहरा जाता है क्योंकि अरबियों को जो भारतीयों ने घेरा हुआ था पाकिस्तान की आर्मी की डिप्लोमेसी की वजह से भारत का ये प्लान चौपट हो गया है। भारत के खुद मीडिया वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जर्नैलों से भारतीय जर्नैलों को सीखना होगा। अगर ये भारत के जर्नैल काम नहीं करते तो इनको बाहर उठाकर फेंका जाए। भारत के मीडिया वाले भारत के ही जर्नैलों के ऊपर बरस पड़े हैं और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जर्नैलों की मिसालें देते हुए नहीं थकते। नादरीन ग्रामी, भारत ने जो सऊदी अरेबिया यूएई के अंदर सारा का सारा तमाशा रचा था वो जनरल बिलाल अकबर की अपॉइंटमेंट के बाद बर्बाद हो गया है। अब जो दोस्त पाकिस्तान के अंदर रहकर ये समझ रहे थे कि जनरल बिलाल अकबर साहब को एक तरफ रिटायरमेंट करके डायरेक्ट फॉरेन पॉलिसी के अंदर उनको इंडक्ट करवा दिया गया है, फॉरेन ऑफिस दे दिया गया है, तो ये फौज के लिए अच्छी बात नहीं, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस तरह की बातें पाकिस्तान के अंदर से ही निकल कर आ रही थी। तो सामईने ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम जनरल बिलाल अकबर का जो नया एंट्री है, जो नया तहलका खेज उन्होंने पत्ता खेला है, वो आपके सामने रखेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि जनरल बिलाल अकबर को सऊदी अरेबिया का सफीर क्यों लगाया था और क्या वजह थी जिसकी वजह से ये सारी की सारी कहानियां भारत की अब तबाह होती दिखाई दे रही हैं। तो मामलात को जानने से पहले छोटी सी गुजारिश करते हैं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि भारत के जर्नैलों ने सऊदी अरेबिया के अंदर क्या किया था। तो सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को भारत की फौज ने वर्गलाया हुआ था और इन्होंने इसराइलियों का प्रेशर डालकर भारतीयों की सारी फौज सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय करवाई थी। अब सऊदी अरेबिया भारत के पीछे इस कदर लग गया था कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल परचेज करने की बातें कर रहा था। तो भारत की फौज के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया और यूएई की फौज आपस में मिलिट्री ड्रिल करना शुरू कर दी थी। अब हुआ कुछ यूं है कि रहील शरीफ ने पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इमेज बिल्डअप किया और सऊदी अरेबिया के अंदर दो धड़े कर दिए। यानी एक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो इजरायलियों के पिट्ठू बन चुके हैं और दूसरा शाह सलमान और कुछ शाही खानदान जिनमें शहजादा बदर, शहजादा तलाल, ये सारे के सारे दूसरे ग्रुप में आते हैं जो पाकिस्तान को अब भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मामलात सेटल किए जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, रहील शरीफ ने ये काम किया है कि पाकिस्तान का इमेज जो है सऊदी अरेबिया के अंदर बराबर बना के रखा है। अब जैसे ही जनरल बिलाल अकबर की अपॉइंटमेंट सऊदी अरेबिया के सफीर के तौर पर होती है तो जनरल बिलाल अकबर साहब ने सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद भारत की जितनी भी लॉबी थी उसके ऊपर क्रैकडाउन किया है। अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जो दूसरे मुखालिफ लोग हैं शाही खानदान के अंदर, उन्होंने जनरल बिलाल अकबर के साथ राब्ता किया है और कहा है कि आप तो पाकिस्तान के अंदर ऑर्डिनेंस डिफेंस फैक्ट्री के चेयरमैन रहे हैं, आप हमारे लिए असले को ठीक करें, आप तकनीकी महारत रखते हैं, आप हमें भी कुछ इक्विप किया जाए ताकि सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस है वो मजीद बेहतर से बेहतर होता चले जाए। अब इसका मतलब यह है कि जनरल बिलाल अकबर ने वहां पर मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवाना शुरू कर दिया है। अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के वालिद शाह सलमान भी ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं तोड़ सकते, पाकिस्तान हमारा मुश्किल का साथी है, अगर कल को मुश्किल सऊदी अरेबिया के ऊपर आएगी तो पाकिस्तान मिलिटरीली सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करेगा। अब ईरान तो पाकिस्तान के पहले ही पिंगे में आ चुका है, लगातार चाइनीज वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ईरान बराबर सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर बना रहा है। अब सऊदी अरेबिया की दूसरी जो लॉबी है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ या उनकी मुखालिफिन, वो तो ईरान को पसंद करती हैं। पाकिस्तान ईरान और चाइना के नेक्सस को सपोर्ट करती है। ये तो था जनरल बिलाल अकबर की जो भारतीय लॉबी थी सऊदी अरेबिया के अंदर उसके खिलाफ काम कि उन्होंने भारतीय लॉबी को मुकम्मल तौर पर ब्रेक किया है। दूसरे नंबर पर भारत का मीडिया कहता है कि देखो पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ पाकिस्तान की आर्मी से कुछ सीखना चाहिए कि उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी कितनी अच्छी है कि भारत ने अरसा दराज सऊदी अरेबिया को अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश की लेकिन जनरल बिलाल अकबर आते ही सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। और आखिर में आपको ये बता दें कि भारतीय मीडिया अपने जर्नैलों को ये कहता है कि ये इनको भी पाकिस्तान की आर्मी की तर्ज अमल पर चलना होगा अगर इन्होंने बरूने मुल्क जाकर कुछ करना है, वरना पूरा मुल्क तबाही के दिहाने पर यही भारतीय फौजी बर्बाद कर देंगे।